12 साल की जब मैं थी तो मैं प्रवचन करने अयोध्या गई। संतों ने बुलाया मुझे कि आप आइए। प्रवचन करती थी, कथा नहीं, उपदेश। तो रामचंद्र दास परमहंस जी ही तो लड़ रहे थे 1949 से। अंसारी इधर थे, जो अभी हैं अंसारी साहब, और उधर रामचंद्र दास परमहंस जी वो राम जन्मभूमि के लिए ट्रस्ट की तरफ से लड़ रहे थे। तो उस समय पे मेरी मुलाकात उन्होंने, मतलब मेरे को ले गए वो दिखाने, मेरा हाथ पकड़ के 12 साल के बच्चे को दिखाया उनने कि देखो ये राम की जन्मभूमि है। तुम चले अंदर? बोले अंदर नहीं जा सकते, ताला लगा है। क्यों लगा है बाबा ताला? क्योंकि वो तो मेरे से 50 साल बड़े थे। तो वो मुझे कहने लगे कि बेटा ऐसे ऐसे हो गया था। तो फिर मैंने कहा तो बहुत बुरा हुआ था, अब तब मैं 12 साल की थी। तो बस उसका मन पे गहरा असर पड़ा। फिर सबसे मेरा होता ही गया संपर्क, बढ़ते ही गया। मैं विदेश गई तब भी मैं इनके लिए समय देती रही। संडे रिजर्व हो गया था मेरा कि इनका कोई भी संगठन मेरा समय मांगेगा, वीएचपी या कोई भी, तो मैं समय दे दूंगी। फिर भारत में भी समय देने लगी। तो स्वाभाविक जब ताला खोलो आंदोलन शुरू हुआ तो मुझे बुला लिया और मेरा पहला भाषण कुल पहाड़ में हुआ कि ताला खोलना पड़ेगा। ताला खुल गया तो वो बाबरी मस्जिद इलेक्शन कमेटी बन गई। वो लोग बोले हम नमाज पढ़ेंगे वहां पर। तो जैसे ही नमाज पढ़ने की बात आई तो फिर एक दूसरी चीज शुरू हो गई कि तो फिर हम जामा मस्जिद में हनुमान चालीसा पढ़ेंगे दिल्ली में। बस फिर वो टकराव की स्थितियां शुरू हो गई। ये बड़ी अजीब बात है, लोग संन्यास लेने के बाद राजनीति नहीं करते, बल्कि राजनीति छोड़ के संन्यास ले लेते हैं। मैं उल्टा कर रही थी। मैं राजनीति में थी, दूसरे टर्म की मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थी और मैंने संन्यास दीक्षा ली। 32 साल की थी मैं उस समय पे, 52 में। उसके पहले ही एक कार सेवा हो चुकी थी 91 को। तब मैं पहली बार सिर मुड़वा के बांदा की जेल से भाग गई थी और अयोध्या पहुंच गई थी। और जिस जत्थे पे सबसे ज्यादा गोलियां चली हैं और लाठी चार्ज हुआ है वो दिन था 2 नवंबर का, जब बहुत हिंसा हुई है। और उसके पहले का एक दिन था देवोत्थान एकादशी का, वो था 31 अक्टूबर 90। तब भी मैं सांसद थी। तब अशोक जी सिंगल घायल हो गए थे, वासुदेव हलवाई को गोली मार के गिरा दिया गया था, वासुदेव अग्रवाल को, और 2-3 कार सेवक मारे गए थे। एक साधु एक पूरी बस चला के पीएसी की और सारे बैरिकेड तोड़ते हुए बिल्कुल जहां तक बस जा सकती थी गली में ठसा के खड़ी कर दी और सारे बैरिकेड तोड़ दिए थे। हजारों की संख्या में उस समय भी कार सेवक आगे बढ़ गए थे। तब तक मैं बांदा की जेल में ही थी। बांदा की जेल को वीआईपी का दर्जा दे दिया गया था, रेस्ट हाउस को वीआईपी जेल का, लेकिन 50,000 कार सेवक वहां जमा थे। तो वहां पर रेस्ट हाउस में ही मेरे को रखा गया था। तो मैं बहुत आत्मग्लानि हो रही थी मुझे कि मैं दुनिया भर में 1985 से लगी थी और लोगों को कह रही थी अयोध्या पहुंचो, वो तो गोलियां खाने पहुंच गए और हम यहाँ आनंद से रह रहे हैं। बस उस समय इतनी पीड़ित हुई कि मैंने अपना सिर मुड़वा लिया। तो पहला मुंडन तो तब हुआ जब मैंने अपना सिर मुड़वा लिया। और मैं थी उस समय 30 की और लगने लगी 14-15 साल की, क्योंकि लड़कियों का चेहरा नाजुक होता है ना। तो जैसे ही सिर मुड़वाया तो मैं 30 की लगूं ना, मैं लगूं 14-15 साल का लड़का। तो मेरे को पजामा कुर्ता मिला लड़के वाला पहनने के लिए। और राजकुमार शिवहरे जो जेल में मेरे लिए खाना लेके आता था उसकी गाड़ी में वापस लौटी। और भाई भी, मेरे बड़े भाई स्वामी प्रसाद जी साथ थे। तो संतरियों ने पूछा कि ये कौन है, तो उन्होंने बताया मेरा छोटा भाई। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।